हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। देश में बहुत तेजी से एक चर्चा चल रही है, दी केरला स्टोरी। और इसी कड़ी में मैंने ट्रेलर और उसके बाद कल की जब रात हुई तो उस रात में मैंने केरला स्टोरी की पूरी मूवी को देखा। उस मूवी को देखने के बाद मैं 200% एक चीज़ बोल सकता हूँ कि देश में इमोशंस का सैलाब आने वाला है। और ऐसी मूवियाँ पहली बार भारत के अंदर बनना शुरू हुई हैं। 75 साल के इतिहास में पहली बार कुछ रियलिटी ऑफ कंटेंट दिखाया गया है। जो सोसाइटी के पीछे लोग हैं, जो ये धर्म के नाम पर एक यूथ को मैनिपुलेट करते हैं, जो 16, 17, 18 साल, 19 साल के जो बच्चे होते हैं जिनमें डिसीजंस लेने की पावर नहीं होती, वो जस्ट स्कूल को निकल के कॉलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। तो ये कुछ पीछे बैठे हुए लोग जब उनका ब्रेन वॉश करते हैं तो वो किस हद तक जाते हैं, ये मूवी के अंदर बखूबी दिखाया गया है। एक लड़की जब अपने पिता के ऊपर थूक देती है तब आप समझिए कि उसके अंदर कितनी गंदगी भर दी गई थी। और उस गंदगी को लेकर ये समाज 75 साल से चल रहा है, लेकिन इस पर किसी ने भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करी। ऐसा क्या हुआ कि 75 साल के बाद द केरला स्टोरी बनी और आज उसकी रियलिटी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से सर्व हो रही है। और लोगों के बीच में जब थिएटर के बाहर से निकल के आ रहे हैं तो उनके अंदर एक इमोशंस भरा पड़ा है, एक अंदर दर्द भरा हुआ है। कितने साल तक हम इसको कैसे सहते रहे, झेलते रहे, और इस पर किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश क्यों नहीं करी। अतः शर्मा ने जब इस पर कैरेक्टर प्ले किया तो आपने देखा होगा कि कई बार इंटरव्यूज़ देते हुए न्यूज़ चैनल पे रो पड़ रही हैं। और इवन जब मैंने उस मूवी को देखा तो मैंने उस मूवी को देखने के बाद कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है जब मैं रोया हूँ। मेरे आँख में अपने आप से आंसू आ गए थे। कारण ये था कि एक मासूम सा परिवार जिसने कभी जीवन में कल्पना नहीं करी थी, उसकी बेटी बर्बाद हो रही थी। एक तो समाज से लड़ने का डर जो भारतीय संस्कृति में हमेशा से रहा है, और हिंदू समाज में हमेशा से एक चीज़ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार सिखाया गया। और यही हमारी कमी थी। हमने अपनी बहन बेटियों को सिर्फ यही बताया कि हमें ग्रेवेंस नहीं पैदा करना, और उनके यहाँ सिर्फ यही बताया गया कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ाना है और कैसे राज करना है। इसी चीज़ को लेके जब इस मूवी को बनाया गया, वहाँ पे ये दिखाया गया कि एक लड़की को मैनिपुलेट करके उसके साथ शादी किया जाता है, उसके साथ सीरिया उसको लेके जाते हैं। सीरिया ले जाने के बाद वहाँ पर उसके साथ जितनी बदसलूकी हो सकती है उतनी बदसलूकी होती है, और उसके बावजूद भी कोई उसके लिए इस देश में आवाज़ उठाने के लिए नहीं था। और इवन आज भी वो लड़की अफ़गानिस्तान की जेल में है जो विक्टिम है, और उस पर चर्चा ना होके इस पे टीवी पे चर्चा हो रही है कि 32,000 का नंबर जो बताया जा रहा है वो गलत है। मैं कहता हूँ नंबर चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 1000 हो, 2000 हो, है तो वो बच्ची, है तो वो लड़की ही, है तो वो परिवार ही है ना जो बर्बाद हुआ है। जो टीवी पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं और डिबेट में जो नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं, उनसे भी एक सवाल ही बनता है समाज की तरफ से। और जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में देखना समझना चाहिए कि हमें नंबर पे बात करना है या फिर आज हमें जागरूक होना है, अवेयर होना है और अपने समाज को बचाना है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मूवी को देखना नहीं है, सर्व करना लोगों तक, ताकि आने वाला जो हमारा कल है ना उसको पता चल सके कि लोगों की मेंटालिटी क्या होती है उनको लेके।
और अगर इसको लेकर हमने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो कल हमारा समाज क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।